अगर हम टॉप मेडिकल कॉलेज की बात करें तो आप लोग जिपमर का नाम तो सुने ही होंगे। अगर हम जिपमर के रैंकिंग की बात कर लें तो आप मान के चलो कि दूसरे से लगा के पांचवें तक के बीच में आता है। मैंने कभी कभी क्या बोलते हैं, ये दूसरे पे रहेगा, कभी तीसरे पे रहेगा, कभी चौथे, कभी पांचवें पे। एनआईआरएफ का आप नाम सुने होंगे। अगर एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पे इसका नंबर रहता है, यानी कि टॉप लेवल का कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। आज बात करेंगे कि जिपमर में कौन कौन सा कोर्स होता है, ये सारे कोर्स की विषय में बात होगा, और उन कोर्स में एडमिशन के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना होगा। जैसे मान लीजिए कोई कोर्स है, जैसे एमबीबीएस है, मान लीजिए एमबीबीएस क्या बोलते हैं जिपमर में होता है, तो एमबीबीएस के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना होगा। या कोई पैरामेडिकल कोर्स है, नर्सिंग कोर्स है, तो उसके लिए आपको कौन सा एग्जाम देना होगा, कैसे काउंसलिंग कराना होगा, सारी बात आज की वीडियो में कवर किया जाएगा और कट ऑफ भी बताया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि जिपमर जो आपका कॉलेज है उसमें कौन कौन सा कोर्स होता है, कौन सा एग्जाम देना होगा, कौन सा काउंसलिंग कराना होगा इसके लिए, और कट ऑफ भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इनके बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में सुने होंगे कि आज बात हो रहा है जिपमर कॉलेज पर। अगर आप जिपमर में एडमिशन लेना चाहते हो, आप मेडिकल फील्ड से हो, तो इसमें कौन कौन सा कोर्स होने वाला है इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ ही साथ इसके लिए कौन सा एग्जाम देना होगा, कौन सा आपको काउंसलिंग कराना होगा, और इसमें कट ऑफ कितना होगा ये भी बताऊंगा। वैसे कट ऑफ तो सबका नहीं है, लेकिन जो आपका क्या बोलते हैं मेन क्या बोलते हैं कोर्स है, उसके लिए मैं कट ऑफ भी लेकर आया हूं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात बता दूं कि इसमें कोर्स कौन कौन सा होता है। तो जिपमर में आपका एमबीबीएस भी होता है, पहली बात आप जान लीजिए। आपका क्या बोलते हैं पैरामेडिकल भी होता है, आपका नर्सिंग भी होता है। अब पैरामेडिकल और नर्सिंग आपका क्या बोलते हैं मतलब ग्रेजुएशन के लिए भी होगा, यानी कि बैचलर के लिए भी होगा, और मास्टर्स के लिए भी होता है। ठीक, अच्छा, आपके डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं और आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं। तो ये सब सारे कोर्स आपके क्या बोलते हैं जिपमर में है, आप इसको कर सकते हो। एमबीबीएस, पैरामेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल और नर्सिंग का आप क्या बोलते हैं मास्टर डिग्री ले सकते हो, बैचलर डिग्री ले सकते हो, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम इसके आगे बढ़े, सबसे पहले अगर हम एमबीबीएस पे बात करें कि अगर आपको जिपमर में एमबीबीएस क्या बोलते हैं कोर्स करना है, तो आप इसके लिए कैसे जिपमर में एडमिशन ले सकते हो। तो स्टूडेंट, इसके लिए आपको नीट का एग्जाम देना होगा। अब नीट के एग्जाम के बारे में अगर आपको नहीं पूरी जानकारी है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। सुमन मैम ने नीट 2025 के लिए पूरी डिटेल इस वीडियो में बताया है। इसका लिंक वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां के थ्रू आप पूरी जानकारी ले सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि एक ही वीडियो में सारी बात बता पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ बात हो रहा है कि कौन कौन सा कोर्स हो रहा है, कौन कौन सा एग्जाम देना होगा, और भी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है ना। तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो नीट के लिए। तो अगर आप जिपमर में एमबीबीएस कोर्स करना चाहते हो तो आप नीट का एग्जाम दीजिए, ठीक है ना। और नीट के एग्जाम में अभी मैं आपको बताता हूं कि रैंक आपका कितना होना चाहिए, जिसकी वजह से आप काउंसलिंग कराओ, और काउंसलिंग कराने के बाद आप जिपमर कॉलेज पा जाओगे। अच्छा, अब नीट का एग्जाम देने के बाद आपको काउंसलिंग भी नीट का ही कराना होगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई ऐसा भी कोर्स होता है, कोई कोई ऐसा भी कॉलेज होता है कि एग्जाम तो नीट का होता है लेकिन काउंसलिंग वो खुद का कराता है, ऐसा भी होता है। जैसे एमएनएस की बात कर लूं तो एग्जाम तो नीट का देना होता है, लेकिन एमएनएस जो है क्या बोलते हैं खुद का काउंसलिंग कराता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। अगर आपको जिपमर में एमबीबीएस कोर्स करना है तो नीट का ही एग्जाम देना होगा और नीट का ही काउंसलिंग कराना होगा। अब काउंसलिंग में प्रीफरेंस पे आपको जिपमर रखना होगा, और सब्जेक्ट क्या सॉरी, और मतलब कोर्स में आपको एमबीबीएस क्या बोलते हैं, ठीक है, चूज करना होगा। तो जब प्रेफरेंस पे आप ये रखोगे और अगर आपका नंबर उतना रहा कि आपको कॉलेज मिल सकता है, यानी कट ऑफ पार से नंबर रहा, तो आप बिल्कुल क्या बोलते हैं जिपमर में एमबीबीएस कर सकते हो। और स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि जिपमर की स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, रैंक क्या है। तो तीसरे रैंक पे मान के चलो पूरे ऑल इंडिया में कॉलेज आता है। अब आप जरूर जानना चाहोगे सर कट ऑफ कितना होगा इसका, तो मैं सारी चीजें लिख कर लाया हूं, ठीक है ना। तो कट ऑफ की अगर मैं बात कर दूं तो अगर आप जनरल हो तो आपका रैंक 280 तक होना चाहिए। 280 या 280 के कम है तो आप जिपमर के लिए क्या बोलते हैं काउंसलिंग करा सकते हो एमबीबीएस कोर्स के लिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में बिलोंग करते हो तो आपका 591 आपका क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं कट ऑफ रहेगा। यहां मैं रैंक बता रहा हूं, मैं यहां पे मतलब मार्क्स नहीं बता रहा हूं कि 591 लेते हैं, मैं रैंक की बात कर रहा हूं। अगर आपका रैंक 591 तक रहा पूरे ऑल इंडिया में तो आप क्या बोलते हैं ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो तो आप एमबीबीएस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एससी हो एसटी हो तो आपका रैंक 3600 यानी कि 3600 होना चाहिए। 3600 या 3600 से कम रहे, इससे ज्यादा ना रहे, क्योंकि रैंक जितना ही कम होता है इसका मतलब आपका नंबर उतना ही अच्छा है, ठीक है ना। तो आप इसके लिए काउंसलिंग करा सकते हो। ये तो मैं रैंक बता दिया, मतलब रैंक वाइज कट ऑफ बता दिया एमबीबीएस कोर्स के लिए जिपमर में।
तो एमबीबीएस की पूरी बात तो हो गई। इसके लिए आपको नीट का एग्जाम देना होगा और सुमन मैम की जो वीडियो है वो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अब इसके आगे बढ़े, अगर हम बात करें कि सर पैरामेडिकल के लिए और नर्सिंग के लिए, तो अगर आपको ग्रेजुएशन में नर्सिंग या पैरामेडिकल करना है तो भी आपको नीट का ही एग्जाम देना होगा। अब आप कहोगे सर पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, तो आपको स्क्रीन पे मैं दिखा दे रहा हूं, जैसे बीएमएलटी वगैरह है, ठीक है ना। आप ये सारे कोर्स पैरामेडिकल के कर सकते हो। अब एक एक कोर्स को बोलना थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप देख सकते हो कि कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। अब ये सारे कोर्स अगर आपको करना है तो आपको नीट का ही एग्जाम देना होगा, लेकिन इस बार जब आपको काउंसलिंग नीट का नहीं कराना है, इस बार जो जिपमर है वो खुद का काउंसलिंग कराएगा, यानी कि ग्रेजुएशन में पैरामेडिकल और नर्सिंग के लिए। अगर आप ग्रेजुएशन में आप पैरामेडिकल कोई कोर्स करना चाहते हो, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सारे पैरामेडिकल कोर्स, या आप नर्सिंग करना चाहते हो ऑनर्स या पोस्ट बेसिक, तो आपको नीट का तो एग्जाम देना होगा, लेकिन काउंसलिंग आपको जिपमर का कराना होगा, यानी कि जो काउंसलिंग की मतलब जो क्या बोलते साइट है वो जिपमर पे होगा, ठीक। अच्छा, इसके आगे बढ़े, पैरामेडिकल में टोटल क्या बोलते हैं कितने सीट हैं, तो पैरामेडिकल में टोटल आपके 50 सीट है और 37 सीट बीएमएलटी के लिए है, यानी कि 50 सीट तो मतलब बीएमएलटी के अलावा जितने पैरामेडिकल हैं उनके लिए है, और 37 सीट आपका बीएमएलटी के लिए, यानी कि टोटल आपका 87 सीट पैरामेडिकल्स के लिए है। वहीं बात कर लें कि सर नर्सिंग के लिए कितना सीट है, तो नर्सिंग के लिए टोटल 94 सीट्स है। 94 में आपका 85 सीट लड़कियों के लिए है, यानी कि गर्ल्स के लिए है, और क्या बोलते हैं 9 सीट, ठीक है ना, आपका क्या बोलते हैं बॉयज के लिए, यानी कि लड़कों के लिए थोड़ा कम सीट है। अच्छा, अगर इसके आगे बढ़े कि सर मतलब ग्रेजुएशन कोर्स तो होता ही होता है, लेकिन क्या मास्टर कोर्स भी होता है, क्या हम मास्टर कोर्स भी नर्सिंग का और हम क्या बोलते हैं पैरामेडिकल का कर सकते हैं, तो हाँ स्टूडेंट, आप मास्टर कोर्स भी क्या बोलते हैं कर सकते हो जिपमर से। अगर बात करें कि इसके लिए सर कौन सा एग्जाम देना होगा, तो इसके लिए जिपमर खुद का एग्जाम कराता है और खुद का काउंसलिंग कराता है, आपको नीट का एग्जाम नहीं देना होगा। यानी कि ग्रेजुएशन कोर्स के लिए, ग्रेजुएशन मतलब पैरामेडिकल और नर्सिंग के लिए, तो आपको नीट का एग्जाम देना होता है, लेकिन काउंसलिंग आपको क्या कराना होता है जिपमर का। लेकिन मास्टर कोर्स के लिए आपको एग्जाम भी जिपमर का देना होगा और काउंसलिंग भी क्या बोलते हैं जिपमर का कराना होगा। अगर आपको जिपमर का क्या बोलते हैं एग्जाम कैसे होता है, अगर इस पर पूरी डिटेल चाहिए कि सर उसकी मार्किंग स्कीम, पेपर पैटर्न वगैरह जानना है, तो आप कमेंट कर देना, इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो मास्टर कोर्स के लिए आपको जिपमर का एग्जाम देना होगा और जिपमर की काउंसलिंग कराना होगा। मास्टर कोर्स में अगर हम बात कर लें कि सर टोटल सीट कितनी है, तो पैरामेडिकल के लिए 31 सीट है और आपका नर्सिंग के लिए 23 सीट है, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसके आगे बढ़े कि क्या सर क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट कोर्स और क्या बोलते हैं डिप्लोमा कोर्स भी होता है, तो जी हाँ, इसमें आपका सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स भी होता है, और इसके लिए जो एग्जाम होता है वो जिपमर खुद का एग्जाम कराता है और खुद की काउंसलिंग कराता है। कौन कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज है आपको बगल में दिख रहा होगा, आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हो, ये सब सर्टिफिकेट कोर्सेज है, आप यहां से कर सकते हो। तो स्टूडेंट, आज मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ क्या बोलते हैं कवर कर दिया कि जिपमर में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं और इनमें कौन कौन सा आपको एग्जाम देना होता है और कौन सा काउंसलिंग कराना होता है। वहीं एमबीबीएस के लिए अगर आप देखोगे तो मैंने रैंक वाइज कट ऑफ भी बता दिया था। इसी प्रकार से अगर आपको कुछ और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। हाँ, जिपमर का एग्जाम कैसे होता है, उसकी पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम, किसी आपको स्पेशल क्या बोलते हैं कोर्स के लिए चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर बच्चों की मेजॉरिटी मिली कि हाँ बहुत सारे बच्चों ने एक ही टॉपिक पे कमेंट किया तो मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। तो नीट वाली वीडियो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था सुमन मैम का 2025 के लिए कि उन्होंने क्या क्या उसमें डिटेल्स बताया है, उसका लिंक वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहीं आप वीडियो को पाने के दो तरीके और भी हैं कि आप कमेंट में कमेंट करके हम लोगों से लिंक मांग लो, या चौथा तरीका यह भी है कि आप क्या बोलते हैं यूट्यूब पे स्पार्क अप क्लास है नीट 2025 लिख दो तो वो आ जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अगर कहीं वीडियो आपको कुछ गड़बड़ लगा, बुरा लगा, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर कहीं कुछ भी गड़बड़ लगा है, कुछ भी दिक्कत हुआ है, तो अगर आप कमेंट करोगे तो ही मैं अपने अंदर सुधार करूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने अंदर की कमी को ढूंढनी चाहिए और दूसरे के अंदर की अच्छाई को ढूंढनी चाहिए। अगर उन्नति करना है तो, अगर आपको आगे जाना है तो, थोड़ा ऊंचा उठना है तो ठीक है स्टूडेंट, मेरी कमी जरूर बताइएगा अगर कोई कमी होगा, और अगर किसी चीज पर अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।